अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं गधी का दूध सबसे महंगा क्यों होता है? और क्या आपको पता है दो रंग वाली आंखों वाले इंसान में क्या खूबी पाई जाती है? और अगर काला आपको पसंदीदा रंग है तो आपकी कौन सी आदतें दूसरों को परेशान कर सकती हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, ऑस्ट्रेलियन फ्यूनल वेब स्पाइडर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023 के मुताबिक दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी के खिताब के लिए दो मकड़ियां मद्दे मुकाबिल हैं। सबसे पहले फोनोटरिया खानदान की मकड़ी है जो वस्ती और जनूबी अमेरिका में रहती है और LD50 वैल्यू के साथ इंतहाई संगीन जहर का सबब बनती है। दूसरी एट्रॉक्स खानदान की नर मकड़ी है जिसे ऑस्ट्रेलियन फ्यूनल वेब स्पाइडर भी कहा जाता है, जिसके जहर में ऐसे मादे होते हैं जो इसाबी निजाम पर दबाव डालते हैं, यहाँ तक कि मौत वाक़ई हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, चीन के शहर वूची में एक रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए बाल धोने की सर्विस मुतारिफ करवाई गई है। हाइडी लाओ चीन के सबसे बड़े रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज है जिसने अपने कस्टमर्स के लिए बालों को शैम्पू से धोने की सहूलत मुतारिफ करवाई है। बाल धोने की सहूलत सिर्फ उन कस्टमर्स को दस्तयाब होगी जो एक मखसूस रकम का खाना खरीदेंगे। बाल धुलवाने के लिए कस्टमर्स अपनी पसंद के शैम्पू का इंतखाब करेंगे और उनके सर का मिसाज भी किया जाएगा। रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज का कहना है कि बाल धोने की सहूलत फराम करने के इकदाम की एक वजह यह भी है कि हमारे लजीज गर्मा गर्म खानों की महक सार्फिन के सर में बस जाती है। फैक्ट नंबर 3, काला लिबास अक्सर लोगों को बहुत पसंद होता है और काले रंग से मोहब्बत करने वालों को बहुत पुरएतमाद समझा जाता है। स्याह रंग पसंद करने वाले चैलेंज और हिम्मत के एहसास का मुजाहरा करते हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आइए आपको बताते हैं कि स्याह लिबास पहनने वालों को कौन सी आदतें दूसरों को परेशान कर सकती हैं। काला लिबास पसंद करने वालों के हवाले से ये माना जाता है ये लोग अपनी जिंदगी में ताकत और वकार की तलाश में रहते हैं और कई बार लोग हद से भी गुजर जाते हैं और इनकी शिद्दत पसंदी से दूसरों को अक्सर खौफ भी महसूस होने लगता है। स्याह रंग के शौकीन लोगों के बारे में ये भी एक राय आम है कि लोग इंतहाई हसास होते हैं और अपनी जिंदगी में दूसरों के दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। ये लोग दूसरों के सामने खुलकर नहीं आते और अपनी जिंदगी के राज शेयर न करने की वजह से ये लोग दूसरों के लिए मुंह बनते रहते हैं। काला रंग पहनने वाले लोगों के बारे में एक राय ये भी है ये लोग बहुत मुनज़्ज़म होते हैं और हर काम को दुरुस्त अंदाज में करने को तरजीह देते हैं जिसकी वजह से लोग अक्सर उनसे खिंचाव महसूस करते हैं। स्याह रंग के शौकीन अफराद आमतौर पर अपने अलग दायरे में रहना पसंद करते हैं और उनका हल्का बहुत महदूद होता है जिसकी वजह से लोग स्याह रंग का शौक रखने वालों से अक्सर नाला और खौफजदा नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 4, समुद्री कछुए की जिन्स का तयन दर्जा हरारत से होता है। जब समुद्री कछुए अंडा अपने घोंसले में देते हैं वो न नर होता है न मादा। ज्यादातर मखलूकात के बरक्स जहाँ फर्टिलाइजेशन के दौरान जिन्स का तयन किया जाता है, घोंसले के माहौल का दर्जा हरारत समुद्री कछुओं के लिए जिन्स का फैसला करता है। अगर दर्जा हरारत 28 से 29 सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म है तो अंडे से मादा कछुआ पैदा होगा। अगर दर्जा हरारत उससे नीचे रहे तो समुद्री कछुआ नर पैदा होगा। फैक्ट नंबर 5, सैटेलाइट टेलीविजन के सिग्नल बराह रास्त घरों को भेजते हैं लेकिन ये केबल और नेटवर्क टीवी की रीढ़ की हड्डी भी हैं। इसके अलावा टेलीफोनिक कनेक्शंस, सिमत शनासी, कारोबार और मालियात की दुनिया से राब्ते, मौसम की सूरत-ए-हाल, आबो हवा और माहौलियाती निगरानी, जमीन की निगरानी, इसके अलावा उनका इस्तेमाल सितारों के नक्शे और सैयारों की सतहों के नक्शे और इन सैयारों की तस्वीर लेने के लिए भी किया जाता है जिनमें वो लॉन्च कैसे किए हैं। आम इकसाम में मिलिट्री और सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स और स्पेस टेलीस्कोप शामिल हैं। मदार में खलाई स्टेशन और इंसानी खलाई जहाज भी सैटेलाइट हैं। इसके अलावा सैटेलाइट्स साइंसदानों को नए और दिलचस्प तरीकों से नई तलाश में मदद करते हैं। मुवासलाती सैटेलाइट्स पूरी दुनिया के लोगों से बातचीत करने में हमारी मदद कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, ऊंट मुनफरिद जानवर हैं जिनकी इब्तिदा 45 मिलियन साल पुरानी है। कुर्रे अर्ज पर मौजूद हर जानवर की एक मुनफरिद खुसूसियत है जो उन्हें दूसरों से मुमताज करती है। ऊंटों के मामले में वो खासियत उनकी कोहान है। ऊंटों की पुष्ट पर ऊपर को निकले हुए कोबड़ को कोहान कहा जाता है। कोहान ही ऊंटों के जिस्म के दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करते हैं। ऊंट अपने कोहान में पानी नहीं भरता। ये काम ख्याल है कि ऊंट अपने कोहान में इजाफी पानी जमा कर लेते हैं। ताहम ये बात एक अफसाना है जो कुछ सकाफतों और अफसानों में सरायत कर चुका है। कोहान ऊंट की तवानाई का जखीरा है। ऊंट अपने कोहान में उन औकात के लिए तवानाई जखीरा करते हैं जब खाने के जराए की कमी होती है। जब भी सहरा सूख जाता है या सख्त सर्दी
रेतली जमीनों में पौधों को हलाक कर देती है, तो उनकी वाहिद उम्मीद वो चर्बी होती है जो वो अपने कोहान में जमा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऊँटों के ताजिर लोग जो ऊँट खरीदते और बेचते हैं, ऊँटों की सेहत का तयन उनके कोहान को देखकर करते हैं। हर ताजिर एक अच्छी परवरिश वाला ऊँट खरीदना चाहता है। ऊँट अपने बड़े और सेहतमंद कोहान से अपने जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल करते हैं। क्या आपने कभी सहरा में रात गुजारी है? अगर नहीं तो आप शायद नहीं जानते कि सहरा के दर्जा हरारत में कैसे उतार चढ़ाव आता है। दर्जा हरारत दिन के वक्त गर्म और रात के वक्त सर्दी जमा देता है। फैक्ट नंबर 7, देसी मादा गधे का दूध सबसे महंगा है। भारत के शहर गुजरात में देसी मादा गधों की बहुत बड़े डेयरी फार्म हैं। आपको मजीद चौंकाने के लिए बताता चलूं, देसी मादा गधे का दूध पाकिस्तानी करेंसी में 10,000 रुपए लीटर बिकता है। चीन और यूरोपीय ममालिक में एक्सपोर्ट होता है। दूध का इस्तेमाल पनीर बनाने में होता है जो काफी महंगी फरोख्त होती है, और खास तौर पर उस दूध को महंगी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। मजे की बात यह भी है कि मादा गधे का दूध हर कोई नहीं फरोख्त कर सकता, उसके लिए बाकायदा हुकूमत की तरफ से लाइसेंस होना जरूरी है। पाकिस्तान में अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने इस पर काफी पॉलिसियां बना रखी हैं और वहां पर लाइसेंस जारी किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, 2 रंग वाली आंखों वाले इंसान, इस तबी हालत को शिमिरिज्म के नाम से जाना जाता है। बुनियादी तौर पर इसका मतलब है कि आपके पास डीएनए का एक इजाफी सेट है जो मोज़ेक, स्किन या फिर हेट्रोक्रोमिया यानी आंखों की रंगत की तफरीक का बायस बन सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये हालत किसी नुकसान का सबब नहीं बनती। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं सफेद सोना कुदरती तौर पर नहीं होता। सफेद सोना असल में पीला सोना ही है जिसमें मुख्तलिफ धातें शामिल की जाती हैं ताकि उसे सफेद किया जा सके, जिसमें तकरीबन 75% सोना और तकरीबन 25% निकल और जंग शामिल होते हैं। इन धातों के साथ मिलकर उसे चांदी जैसा सफेद रंग मिलता है। इसकी शक्ल प्लाटिनियम और चांदी जैसी होती है। ये चांदी के मुकाबले में बहुत ज्यादा सख्त होता है। ताहम सफेद सोना भी वक्त के साथ रंग बदल सकता है जो कि पीले रंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सफेद सोना असल में कदरे ग्रे ऑफ वाइट रंग का होता है। इसे रोडियम प्लेटिंग के जरिए दोबारा खूबसूरत और मजीद सफेद और चमकदार बनाया जाता है ताकि सफेद सोने को दोबारा पीले होने से रोका जा सके। सफेद और पीले सोने के जेवरात में असल सोने के दरमियान कीमत की कदर में कोई फर्क नहीं है। ताहम सफेद सोने के जेवरात पीले सोने के जेवरात से कदरे ज्यादा महंगे हो सकते हैं क्योंकि उसे मिक्स और रोडियम प्लेटिंग के दौरान मैन्युफैक्चरिंग के अमल से गुजरना पड़ता है। इसे बहुत कम और शौकीन लोग ही पहनना पसंद करते हैं। पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम है। दुबई और यूरोपियन ममालिक में इसके जेवरात बहुत शौक से पहने जाते हैं। सफेद सोना खवातीन की निस्बत मर्द ज्यादा शौक से पहनते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो के आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।